हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू निशांत कुमार क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। परंतु इस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मीनिंग, नेचर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज एंड सिंपल कैलकुलेशंस विद एग्जांपल्स। दोस्तों, मैंने अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। दोस्तों, आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्ट 2 हम इसलिए लेकर आए हैं जिससे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के डिफरेंट केसेस को एग्जांपल्स के साथ समझ सके। दोस्तों, तो आज का हमारा मेन फोकस क्या है कि आपको एग्जांपल्स के थ्रू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक की प्रैक्टिस कराई जाए। दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 4। इससे पहले जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जांपल है मैंने वो पार्ट 1 में कवर कर दी थी। दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, देखिए दोस्तों, अमन विड्रॉ ₹1000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन रेट इज 12% पर एनम। इफ वी विड्रॉ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, ऑन द मिडल ऑफ ईच मंथ, ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया कि अमन जो एक पार्टनर था वो 1000 पर मंथ विड्रॉ करता है, मतलब वो ड्राइंग करता है 12000 हर मंथ के 1000 करके। वो कब कर रहा है, उसका टाइम पीरियड क्या है, वो हमने 3 डिफरेंट केसेस बनाए हैं फिलहाल। फर्स्ट केस क्या था, अगर वो हर मंथ की फर्स्ट डेट को ड्राइंग करे, जैसे कि दोस्तों 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई एंड कंटिन्यूस ऑन। इसी तरह दोस्तों अगर वो मिड में करे, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून एंड सेम ऑन। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ दोस्तों, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, इसी तरह कंटिन्यूसली। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों केसेस का मीनिंग समझ में आ गया होगा वो क्या कह रहा है। अगर उसने मंथ के फर्स्ट में विड्रॉ किया या मिड में विड्रॉ किया या लास्ट में किया। अभी फिलहाल आपको पहले 3 कंसेप्ट अच्छी तरह से समझाता हूं दोस्तों, इसके बाद हम इसी एग्जांपल में मंथ के और कई केसेस भी करेंगे दोस्तों। और यहां पर आपने जो मेन बात ध्यान रखनी है वो क्या है दोस्तों, कि बुक्स कब क्लोज होती है दोस्तों, 31 मार्च को। बुक्स का हमें पता होना चाहिए जरूर कि दोस्तों कब क्लोज होगी। 31 मार्च को भी हो सकती है, 30 जून को भी लिखा हो सकता है, 31 दिसंबर भी लिखा हो सकता है। आपने इस पॉइंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना। कई स्टूडेंट्स यह पॉइंट नहीं देखते जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आता है दोस्तों, क्योंकि इसी चीज के चेंज होने से क्वेश्चन का जो तरीका है, मतलब मेथड सेम था परंतु आंसर में डिफरेंट आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि मंथ्स का फर्क पड़ जाएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट केस की ओर चलते हैं दोस्तों। यहां पर दोस्तों इस एग्जांपल को कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा जो मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूं। 12% पर एनम। देखिए दोस्तों, यहां पर एनम लिखा है तो हमने मंथ्स लगाने हैं, टाइम फैक्टर को हमने इग्नोर नहीं करना, कंसीडर करना है, इसीलिए डिफरेंट केसेस बना रहा हूं दोस्तों। अगर यहां पर एनम नहीं होता फिर इन केसेस का कोई फर्क नहीं पड़ना था, आंसर पर हमेशा आंसर सेम ही आना था, क्योंकि हमने टाइम फैक्टर को इग्नोर करना था दोस्तों। सो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट केस की ओर चलते दोस्तों। पहले केस में देखिए दोस्तों क्या है, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो इसमें आपने क्या करना है दोस्तों, कोई भी अगर केस आता है तो आपने सबसे पहला आपका क्या काम होगा, सबसे पहले आपने जो आंसर शुरू करना है, आपको एनुअल ड्राइंग पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एनुअल ड्राइंग। एनुअल ड्राइंग दोस्तों कितनी है, कई बार क्वेश्चन में गिवन होती है सीधी तरह से, कई बार नहीं गिवन होती तो हमें फाइंड आउट करनी होती है। इस एग्जांपल में नहीं गिवन है, देखिए 1000 पर मंथ का है दोस्तों। अभी 1000 रुपया प्रति महीना, तो साल में कितने महीने थे, 12, तो हम कहेंगे पूरे साल की उसने ड्राइंग कितनी की, 12000। तो दोस्तों इतना सा काम करना था आपने, सबसे पहला स्टेप आपका यह था एनुअल ड्राइंग निकालना। तो दोस्तों अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट तरीके से निकलेगा। पहले हम फर्स्ट केस की ओर चल रहे हैं, तो 12000 इंटू 12/100 इंटू यहां पर दोस्तों जो टाइम फैक्टर हमने कंसीडर करना है वो कैसे करना है, उसके लिए दोस्तों आपने फार्मूला कंसीडर करना है सबसे पहले दोस्तों, फिर हम इसको आपको समझाएंगे भी दोस्तों। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। मतलब आपने देखना है पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बच गए दोस्तों। अब कितने मतलब कहां तक, 31 मार्च तक आप कंसीडर करें। तो 1 अप्रैल से हमारा स्टार्ट हुआ, तो पहले केस में हमने ड्राइंग भी कब की दोस्तों, 1 अप्रैल को ही की।
फिर 1 मई को, तो स्टार्टिंग में क्या 1 अप्रैल। इसी तरह लास्ट में कौन सा मंथ होगा, मार्च, वो भी कितना कंसीडर होगा 1 मार्च। तो दोस्तों आप टाइम फैक्टर लिख लीजिए यहाँ पर साइड में। वो टाइम फैक्टर क्या देखिए दोस्तों, पहला 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, फिर खत्म कब हुआ 1 मार्च। देखिए दोस्तों अगर इससे भी सिंपल करना तो एक बात और बताता हूं। देखिए सबसे पहले आप अकाउंटिंग ईयर जो भी है या जो भी हमारा कब बुक्स क्लोज हो रही है, आप सिर्फ उसका टाइम पीरियड लिखिए। अगर यहाँ पर 31 मार्च है, मतलब मार्च स्टार्ट कब हुआ अप्रैल। अगर 31 दिसंबर था, दिसंबर लिख ले, तो स्टार्ट कब हुआ जनवरी। अगर जून था, स्टार्ट कब हुआ था जुलाई। तो ऐसे आप सिर्फ टाइम पीरियड लिख लीजिए एक बार। आपको समझाने के लिए शॉर्टकट बता रहा हूं दोस्तों, अप्रैल। अब ये आपने टाइम पीरियड लिख लिया दोस्तों। अब आपका काम है केस। देखिए क्या है, केस है 1 डे, तो यहाँ पर भी आप लिख ले 1, यहाँ पर भी लिख ले 1। तो दोस्तों अगर आपने ये टाइम पीरियड लिख लिया, अब आपको कैलकुलेशन करनी इजी होगी। 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक जो हमारा मेन टारगेट है, कितने मंथ्स बचे दोस्तों। ऑब्वियसली आप क्या कहेंगे दोस्तों, हमारे पास जो मंथ्स बचे हैं वो कितने बचे हैं 12, लिख लिया दोस्तों। अब 1 मार्च के बाद 31 मार्च तक दोस्तों कितना टाइम बचा है, ओनली 1 मंथ दोस्तों। तो इनकी एवरेज दोस्तों 13/2 डिवाइडेड इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। तो हमने यहां पर दोस्तों 6.5 मंथ्स कंसीडर करने थे। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 120 into 6 720, 120 का हाफ 60, 720 और 60 780 दोस्तों। यह हमारा सिंपल सा दोस्तों आंसर था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको फर्स्ट केस समझ में आ गया होगा दोस्तों। अभी आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं दोस्तों, सभी केसेस आपको आराम से समझाएंगे। उम्मीद करते हैं अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी निकाल पाएंगे दोस्तों। सेकंड केस में क्या है दोस्तों, मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने ऑलमोस्ट कॉमन रखा है। देखिए क्योंकि साल में कितने महीने थे 12, हमारी एनुअल ड्राइंग 12 बनेगी, फर्स्ट केस में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, तो इसलिए मैंने कॉमन पॉइंट कर दिया यहाँ पर। अब हम चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 12,000 इंटू 12/100 इंटू मंथ्स हमें अभी कैलकुलेट करनी है दोस्तों। उसको एक बार छोड़ते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं, दोबारा फिर से लिखते हैं दोस्तों। अप्रैल था, फिर क्या था मार्च। तो दोस्तों अब क्या है मिड वाला केस है दोस्तों। यह फर्स्ट केस था, मैं आपको यहाँ पर हिंट देता हूं दोस्तों, याद रखना ये फर्स्ट केस था जो हमने किया था। ये कौन सा केस था दोस्तों, सेकंड। अब इसके बाद जो होगा वो कौन सा होगा, थर्ड। आपने मिक्स नहीं करना है। अब इस सेकंड केस में देखिए दोस्तों मिड है, तो अप्रैल का क्या लिखेंगे हम 15, मार्च 15। देखिए दोस्तों 15 अप्रैल से आपने 31 मार्च तक मंथ कैलकुलेट करने हैं दोस्तों। सोचिए दोस्तों कितने मंथ बचेंगे दोस्तों, ये बचेंगे 11.5। 15 मार्च के बाद 31 मार्च दोस्तों सिर्फ हाफ मंथ बचा 0.5। एवरेज निकालिए दोस्तों 12/2 दैट इज 6। आपने 6 मंथ्स यूज करने दोस्तों, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 720। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इतने प्यार से समझ भी रहे होंगे और हर एक चीज को आराम से नोट भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों थर्ड केस की ओर चलते हैं। थर्ड केस में भी हम इंटरेस्ट निकालते हैं, क्योंकि हमने एनुअल ड्राइंग पर निकाल रखी दोस्तों। 12,000 इंटू 12/100 इंटू, अभी टाइम फैक्टर फिर कैसे निकालेंगे दोस्तों, वही बात जो मैंने आपको बताई, अप्रैल मार्च। अभी दोस्तों ये थर्ड केस में क्या था, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो अप्रैल का लास्ट कब होता है 30 अप्रैल, मई का, मार्च का सॉरी 31 मार्च। 30 अप्रैल से 31 मार्च तक टाइम कंसीडर करो दोस्तों, कितना बचेगा 11 मंथ्स दोस्तों। अब 31 मार्च से 31 मार्च तक टाइम पीरियड कितना होगा 0 दोस्तों। तो इसकी एवरेज कितनी आएगी 5.5 मंथ्स। 5.5 डिवाइड बाय 12, इसे सोल्व करना दोस्तों, तो आपका आंसर आएगा 660 दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने तीनों केसेस को आराम से ध्यान से समझा होगा और मेरे करने का तरीका देखा होगा। यह तरीका मैंने आपको समझाने के लिए किया है, अदरवाइज शॉर्टकट तरीका और भी होता है दोस्तों, पर आपको मैं डिटेल में समझाना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आराम से किया दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों एक्चुअल में क्या है, जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें क्वेश्चन का लेवल हाई होता है
और जो स्टेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि पंजाब बोर्ड या हरियाणा बोर्ड वगैरह में, तो उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते दोस्तों न्यूमेरिकल्स में। तो वो स्टेट बोर्ड वालों के लिए तो सिर्फ सिंपल उंगली चल जाएंगे ये 3, वो सीधा याद भी रख सकते थे कि स्टार्टिंग में अगर मंथ के स्टार्टिंग है 6.5 मंथ्स लगेंगे, अगर मिड में है तो 6 लगेंगे और लास्ट है तो 5.5 रखेंगे। परंतु दोस्तों ये जो समझ के करने वाला तरीका है, यह सदाबहार तरीका है, उसके साथ क्या होगा, आप कल को कोई हाई लेवल की एजुकेशन करते हैं जैसे सीए का कोर्स कर रहे हैं या कोई और अकाउंट्स का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं आप समझ के चलें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इस चीज का लॉजिक आपको बता दूं अभी जाने से पहले, आगे हम इसी एग्जांपल को बढ़ाएंगे और आपको डिफरेंट मंथ वाले केसेस और बताएंगे दोस्तों। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ दोस्तों। अभी आपको ये बता दें कि हमने यहाँ पर जो ये फार्मूला यूज किया, आप सोच रहे होंगे इसे याद करना पड़ रहा है, इसमें समझने वाली क्या बात थी दोस्तों? नहीं दोस्तों, इसे समझने वाली बात क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रोडक्ट मेथड के बारे में बताया था दोस्तों। आ गए याद दोस्तों? प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या किया था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो एक ऐसा मेथड है जो हर एक जगह यूज किया जा सकता है दोस्तों। अगर आप प्रोडक्ट मेथड से इसे करेंगे तो आपको इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। वहां पर आपको पहले बता दिया था कि हमेशा 1 मंथ के इक्विवेलेंट होता है, 1/12 आपने यूज करना होता है दोस्तों। तो वहीं से ये जो मंथ बनते हैं 12 + 1, ये वहीं से बने दोस्तों। अगर आप प्रोडक्ट लगाएंगे तो प्रोडक्ट की पहली लाइन को देखिएगा, क्या होगा, पहली रो में 12 मंथ्स लिखा होगा और लास्ट वाली रो में देखना क्या लिखा होगा, 1 मंथ लिखा होगा। तो उनकी आप एवरेज निकालेंगे तो कितनी बनेगी, 6.5। ये वहीं से बना है दोस्तों। इसका लॉजिक दोस्तों अगर हमने करना है तो आपको छोटी सी एग्जांपल ओरल में बताता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हमने बिजनेस में से 1000 विड्रॉ किए, पहले कब किए, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को हमने कितने मंथ्स का फर्म हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी दोस्तों? ऑब्वियसली दोस्तों 12 मंथ्स का। तो उसके बाद आपने 1000 पर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, सपोज कीजिए। अब क्या होगा, आपने फिर नेक्स्ट मंथ 1000 निकाल ली, यानी कि 1 मई को। अब 1 मई को भी 1000 निकाले, उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो उस पर कितने मंथ का होना चाहिए, 11 मंथ का। इसी तरह नेक्स्ट मंथ कितने का होगा, 10 मंथ्स का, फिर 9 मंथ्स का, फिर 8 मंथ्स का। वो आप सब कैलकुलेट करते जाएंगे और ऐड कर लेंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाएगा। इसीलिए हमने ये प्रोसीजर यूज किया दोस्तों। एक्चुअल में हम वैसे ही कैलकुलेशन करते हैं, परंतु वो कंफ्यूजिंग हो जाती है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है। इसलिए आपको शॉर्टकट वे बताया गया दोस्तों, जिससे आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 3 केसेस की ओर और दोबारा से एग्जांपल को समझते दोस्तों। अमन ने 1000 पर मंथ निकाले, पैसे विड्रॉ किए ओनली फॉर 6 मंथ्स। अब पूरा साल नहीं विड्रॉ किए, ओनली फॉर 6 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में उसने सिर्फ 6 महीने ड्राइंग की है दोस्तों। तो हमने आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ 12% पर एनम सेम है दोस्तों। अगर फोर्थ केस जो बताया जा रहा हूं, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, अगर वो मंथ के स्टार्टिंग में ही पैसे विड्रॉ करता है, फिर मिड में और फिर लास्ट में। बट फर्क क्या है दोस्तों, ओनली फॉर 6 मंथ्स। यहां पर वो पूरे साल के लिए पैसा नहीं निकाला दोस्तों, और 6 मंथ्स के लिए निकाला है, जो कि 31 मार्च को खत्म होता है। तो दोस्तों देखिए, अब हमने कैसे स्टार्ट करना है, चलते हैं फोर्थ केस की ओर, इसे अंडरस्टैंड करके समझते हैं और नोट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा जो काम था एनुअल ड्राइंग का, 1000 इंटू 12 नहीं करेंगे दोस्तों, यहां पर हम लिखेंगे 6, क्योंकि अब एनुअल ड्राइंग कितनी होगी, 6000। और यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए दोस्तों, फोर्थ केस में 6000 इंटू 12% इंटू मंथ्स जो कैलकुलेट करने हैं, सेम फार्मूला दोस्तों। परंतु से अब थोड़ा सा ध्यान से समझना दोस्तों, हमारा जो काउंटिंग ईयर है वो कब एंड होता है, मार्च। अब मार्च को वो काउंटिंग ईयर एंड होता है, तो स्टार्ट तो अप्रैल को होता था, परंतु यहां पर उसने कहा है कि 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग की है, जो 31 मार्च को खत्म होता है। तो 31 मार्च से 6 मंथ बैक आ जाए दोस्तों, तो वो बनेगा अक्टूबर का मंथ दोस्तों। तो अब आगे क्या करना है, फर्स्ट डे, तो मतलब 1 अक्टूबर और 1 मार्च। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जब हमारा काउंटिंग ईयर था, कितने मंथ्स बने दोस्तों, 6। 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने बने दोस्तों, 1 डिवाइड बाय 2। तो आंसर कितना आया दोस्तों, 3.5। अब दोस्तों हमने क्या करना है, 3.5 बाय 12 से 12 गया, ये 0 काट दी हमने, 60 इंटू 3 कर लीजिए, 180 होगा, और 30 जोड़ के 210 आंसर आएगा दोस्तों। 210 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा दोस्तों। अब दोस्तों इसी तरह से हम फिफ्थ केस की ओर चलते हैं दोस्तों। उसमें क्या है, मिडल, तो
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,000 पर निकालेंगे दोस्तों 12%। सिर्फ हमने मंथ्स कैलकुलेट करने हैं दोस्तों। दोबारा फिर हम लिख लेते हैं अक्टूबर और मार्च। अब 15 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, 15 मार्च और एंड होगा 15 अक्टूबर से 31 मार्च तक हम मंथ गिनेंगे दोस्तों। कितने बनेंगे 5.5। यहां पर कितने बनेंगे दोस्तों 0.5 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा दोस्तों 3 मंथ्स। तो आपने 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है दोस्तों। ये कितना बनेगा दोस्तों 180। तो देखिए दोस्तों कितनी स्पीड से आप कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको तरीका समझ में आ गया दोस्तों। तो बस यहां पर सिर्फ हमने ये क्या कन्वर्ट क्या किया, फिर उसने सिर्फ 6 महीने पैसे विड्रॉ किए हैं, तो उसी हिसाब से टाइम चेंज हो रहा है दोस्तों। अब लास्ट केस में चलते हैं दोस्तों। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ अगर वो विड्रॉ करता है 6 मंथ्स के लिए दोस्तों, तो यहां पर क्या करना है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,000 इंटू 12/100 इंटू मंथ्स कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। अक्टूबर मार्च 31 अक्टूबर। यहां से देखिए दोस्तों कितने मंथ बनेंगे 5। यहां से 0 डिवाइड बाय 2 2.5 डिवाइड बाय 12 से 12 कट कर दिया। ये कितना आंसर बनेगा दोस्तों 150 150 हमारा दोस्तों आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों कितनी स्पीड से हमने अगले 3 केस भी कर ली दोस्तों। अब इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और मंथ के अगले 3 केस करते हैं, जिसमें हम बात कर लेंगे कि फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ ओनली फॉर 9 मंथ्स। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट 3 केसेस में, केस नंबर 7, 8 और 9। देखिए दोस्तों इन 3 केसेस में क्या डिफरेंस है। देखिए पहले हमने बात की थी 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ करता था, अब कितने लिए कर रहा है 9 मंथ्स के लिए। देखिए दोस्तों फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ ओनली फॉर 9 मंथ्स। 7th केस में क्या बताया गया है कि उसने हर मंथ के स्टार्टिंग में पैसे विड्रॉ किए, पर पूरे साल के लिए नहीं किए, बल्कि 9 मंथ्स के लिए किए एंडिंग 31 मार्च। जो ईयर कहां पर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, वैसे भी हमारा कब क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। एनुअल ड्राइंग पहले निकालेंगे 1000 इंटू 9 करेंगे दोस्तों, एनुअल ड्राइंग बन जाएगी 9000। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। फर्स्ट चलते हैं 7th केस में 9000 इंटू 12% इंटू दोस्तों मंथ वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले आपको ट्रिक बताई थी, सेम फॉर्मूला। सबसे पहले आपने यहां पर ईयर लिखना है, कौन सा लिखेंगे दोस्तों मार्च लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर क्या दिया हुआ है 31 मार्च, तो मार्च आप यहां पर लिख लीजिए। अब 9 मंथ्स के लिए 9 मंथ्स आप बैक चले जाइए दोस्तों, वो बनेगा दोस्तों जुलाई। तो आपको अब आप देखना केस कौन सा करें दोस्तों। यहां पर हम केस कर रहे हैं 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च का, तो जुलाई से मार्च बन गया। यहां पर भी जुलाई से मार्च लिख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट केस में भी जुलाई से मार्च दोस्तों, परंतु ये जो 7th केस है यहां में क्या है फर्स्ट डे, तो यहां पर क्या था मिड, यहां पर क्या है लास्ट। तो अब कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। 1 जुलाई से 31 मार्च कितने मंथ बने 9, प्लस यहां से गिनिए 1 मंथ डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। यहां पर 5 मंथ्स हमारे सिलेक्ट हो गए दोस्तों। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा 450 दोस्तों। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए कितनी आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसमें क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 9000 इंटू 12% इंटू फिर मंथ कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। अब 15 जुलाई से दोस्तों गिनेंगे आप, यहाँ पर बनेंगे दोस्तों 8.5 मंथ्स, यहाँ पर बनेंगे दोस्तों 0.5 मंथ्स डिवाइड बाय 2, ये आ गया दोस्तों 4.5। तो आपने 4.5 सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी कीजिए। 90 इंटू 4 कितना होता है दोस्तों 360। उसके बाद दोस्तों 90 का हाफ करना है 45, 360 प्लस 45 दोस्तों कितना आएगा 405 दोस्तों आपका आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट केस की ओर चलते हैं। इसमें देखिए दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9000 इंटू 12%। फिर से दोस्तों कैलकुलेट करते हैं मंथ्स। 31 जुलाई से गिने दोस्तों कितने मंथ बढ़ेंगे 8, यहाँ पर कितने बढ़ेंगे 0 डिवाइड बाय 2, 4 मंथ सिलेक्ट हो गए दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों आंसर कितना आया 360। तो देखिए दोस्तों अप्रोक्सीमेट हमने 4th इलस्ट्रेशन के थ्रू, 4th एग्जांपल के थ्रू आपको 9 केसेस बता दिए स्टार्टिंग से एंड तक। अगर पूरे मंथ के लिए पूरे हर मंथ में विड्रॉ कर रहा है, पर पूरे साल के लिए कर रहा है,
अगर 6 मंथ्स के लिए कर रहा है, अगर 9 मंथ्स के लिए कर रहा है। तो मंथ वाला जो केस था मैंने एग्जांपल में सारा कवर कर दिया दोस्तों फोर्थ में। अब फिफ्थ एग्जांपल में दोस्तों हम बात करेंगे क्वार्टर केस की दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सभी केसेस की आप तैयारी कर चुके होंगे, आपको साथ साथ मेरी प्रैक्टिस हो गई होगी। कोई मर्जी प्रश्न निकाल कर देख लेना, आपको किसी भी न्यूमेरिकल में दोस्तों कोई भी परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी क्वार्टर वाले एग्जांपल में हमारी जरूर ध्यान से समझेंगे। देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं फिफ्थ इलस्ट्रेशन की ओर, फिफ्थ एग्जांपल की ओर। इससे पहले दोस्तों आपको एक मेन बात बता दूं कि आपने आगे ये वीडियो स्किप नहीं करनी दोस्तों। इसका रीजन यह है दोस्तों क्योंकि प्रैक्टिस की कोई भी एक लिमिट नहीं होती कि हमने अगर 4 इलस्ट्रेशंस कर ली हमें सारा टॉपिक आ गया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। हमने अगर अधूरी नॉलेज ली तो वो हमारे लिए डेंजरस होगी। आपने कहावत सुनी है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो उम्मीद करता हूं आप इस बात को ध्यान में रखते हुए यह फिफ्थ इलस्ट्रेशन भी ध्यान से समझेंगे दोस्तों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यह जो फिफ्थ इलस्ट्रेशन टॉपिक कवर कर रही है उसमें हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं। वो लिटिल बिट थोड़ा सा मंथली से थोड़ा सा टफ लगेगा दोस्तों, परंतु अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा दोस्तों। तो ये फिलहाल हमारा फिफ्थ इलस्ट्रेशन हमारे टॉपिक को कवर करती है काफी हद तक दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप इसे भी ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 5। Calculate interest on drawing at 12% per annum for the year ended 31st December of partner Rohit in the following cases. If we withdraw rupees 2000 on the beginning of each quarter, if we withdraw rupees 2000 in the mid of each quarter, and if we withdraw rupees 2000 at the end of each quarter. देखिए दोस्तों इस एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया कि रोहित एक पार्टनर है जो कि ड्राइंग कर रहा है। उसके 3 डिफरेंट केसेस बताए और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना 12% पर एंड दोस्तों। तो फर्स्ट केस क्या है, अगर वो 2000 रुपीज विड्रॉ करे हर क्वार्टर के बिगिनिंग पर, तो अब आंसर की ओर चलने से पहले आपको क्वार्टर का मीनिंग बता दो दोस्तों। क्वार्टर क्या होता है दोस्तों, 1/4 पार्ट को हम क्वार्टर कहते हैं दोस्तों। तो हमने अभी तक पढ़ा था ईयर में 12 मंथ्स है दोस्तों। तो अगर ईयर को हम 4th पार्ट में डिवाइड कर दें, 12 मंथ्स है डिवाइड बाय 4, तो आंसर कितना आएगा 3 मंथ्स। तो दोस्तों जो 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है दोस्तों। तो आपने 2 बातें याद रखनी है, साल में एक साल में हमारे कितने क्वार्टर होंगे 4, और 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होगा दोस्तों। 4 क्वार्टर्स और 3 मंथ का एक क्वार्टर दोस्तों। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको पहले यहां मैं सिंपल सा सभी मंथ्स लिखकर हम डिवाइड ही कर देते हैं 4 क्वार्टर्स में। इससे आप कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम लिखते हैं सबसे पहले 4 क्वार्टर्स बनाते दोस्तों साल में। तो देखिए फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर दोस्तों। टोटल हमने कितने क्वार्टर बनाए दोस्तों, 4 क्वार्टर्स। अब देखिए दोस्तों मंथ लिखते हैं हम। सबसे पहले क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब जनवरी से क्यों स्टार्ट किया दोस्तों, क्योंकि हमारा जो काउंटिंग है वो यहाँ पर कितना है 31 दिसंबर को। तो हम मानते हैं कि जनवरी से साल स्टार्ट हो रहा है। अगर 31 मार्च होता तो हम अप्रैल से शुरू करते दोस्तों। तो जनवरी, फरवरी, मार्च एक क्वार्टर हो गया दोस्तों। सेकेंड क्वार्टर में क्या आएगा दोस्तों, अप्रैल, मई और जून। थर्ड क्वार्टर कौन सा होगा दोस्तों, जुलाई से स्टार्ट होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए दोस्तों मैंने 4 क्वार्टर्स बना दिए आपके लिए, परंतु यहां पर एक बात बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि आपका काउंट ईयर कैसा है। जैसे 31 मार्च होता तो आप अप्रैल से शुरू करते, आपका फर्स्ट क्वार्टर होता अप्रैल, मई, जून। समझ गए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह बात पता चल गई होगी दोस्तों। अब हम दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। आपको इतनी बात आपको बता दी है, अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैंने जो एक बात बताई थी आप भूल गई, वो क्या थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कैलकुलेट करने से पहले हमें जो फोकस करना है वो किस पर करना है, कि हमें जो ड्राइंग दी है वो एनुअल है या नहीं। अगर नहीं है दोस्तों तो आपने एनुअल ड्राइंग बनानी है दोस्तों। आप सबसे पहले यहां पर कैलकुलेट करेंगे एनुअल ड्राइंग। तो दोस्तों यहां पर लिखते हैं एनुअल ड्राइंग, क्यों, क्योंकि हमें गिवन नहीं है दोस्तों। तो एनुअल ड्राइंग कितनी है दोस्तों, देखिए वो ₹2000 विड्रॉ करता है दोस्तों क्वार्टर पे, हर क्वार्टर में बिगिनिंग में। तो क्वार्टर कितने थे, देखिए 1 2 3 4। तो मैंने आपको बता दिया था 4 क्वार्टर होते हैं। 2000 इंटू 4 कर देंगे दोस्तों, तो कितना आंसर आएगा दोस्तों 8000। तो एनुअल ड्राइंग कितनी हुई दोस्तों 8000। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कह सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8000 इंटू 12% इंटू दोस्तों
अब हमने फिर फार्मूला यूज करना है, फार्मूला वही दोस्तों, परंतु यूज करने का तरीका थोड़ा सा आपको डिफरेंट बरतना पड़ेगा। वो देखिए कैसे। देखिए दोस्तों, अब हमने यहां पर ये क्यों बनाया है आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा टाइम जरूर कंज्यूमिंग है, बट आपको समझाना चाहता हूं, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका यूज किया आपको पूरी डिटेल में समझाने के लिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम क्या ध्यान में रखेंगे, तो इसने क्या कहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की बिगिनिंग। तो ये रहा क्वार्टर, इसकी बिगिनिंग जनवरी, तो मैं यहाँ टिक लगा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि जनवरी को उसने कैसे ड्रॉ किया। इस क्वार्टर में कब किए होंगे, अप्रैल में, और यहाँ पर जुलाई में, और यहाँ पर अक्टूबर में, क्योंकि हमने कौन सा कंसिडर करना है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट ड्राइंग हमारी यहाँ पर है, और लास्ट ड्राइंग हमारी यहाँ पर। तो हमारा टाइम पीरियड जो है दोस्तों वो सिलेक्ट हो गया। देखिए जनवरी इधर, अक्टूबर, और क्या था बिगिनिंग मतलब फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि हमने कैसे मंथ सिलेक्ट किए। थोड़ा सा रिपीट भी कर देते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। क्वार्टर की बिगिनिंग जनवरी है, यहाँ पर अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। हमने उठाना कौन कौन सा है कैलकुलेट करने के लिए, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। अब फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट करते हैं, 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, 12 मंथ्स। अब अक्टूबर से गिनने थे हमने, अक्टूबर लिख रखा हमने यहाँ पर, अक्टूबर से गिनिए दोस्तों कितने मंथ्स बनते हैं, 3। 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2, दैट इज 7.5 दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7.5 डिवाइड बाई 12। देखिए दोस्तों 80 इंटू 7 560, 80 का हाफ 40, आंसर कितना है दोस्तों 600। तो दोस्तों 600 हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये फर्स्ट केस समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं सेकंड केस की ओर। तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, फर्स्ट केस था ये, आप कंफ्यूज ना होए। अगला सेकंड केस, नेक्स्ट थर्ड केस। सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों सेकंड केस में हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एनुअल ड्राइंग क्योंकि हम निकाल चुके हैं एक बार, 8000 इंटू 12% दोस्तों जो रेट है, इंटू दोस्तों अब हमने जो मंथ्स लगाने हैं उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। इसके लिए दोस्तों यह जो मैंने रफ काम किया था, टिक लगाने वाला, ये मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको अभी भी बेटर तरीके से इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। देखिए अब क्या बात है, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के मिड में। तो क्वार्टर देखिएगा ये रहा फर्स्ट क्वार्टर, 3 मंथ्स। हमने तो क्योंकि फर्स्ट और लास्ट सेलेक्ट करना है ना दोस्तों, तो फर्स्ट और लास्ट पर फोकस कीजिए, जरूरत नहीं है आपको बाकी फोकस करने की, और फर्स्ट और लास्ट पर फोकस कीजिए दोस्तों। फर्स्ट क्वार्टर में देखिए मिड कब होएगा, ये 3 मंथ्स का क्वार्टर है, अगर वो मिड में विड्रॉ करेगा तो मिड में क्या, फेब। और कौन सी फेब आएगी दोस्तों, 15 फेब, क्योंकि 3 मंथ्स है, हमने 1.5 मंथ लेना है, जनवरी पूरा और 15 डेज फरवरी के, तो 15 फेब सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से 3 मंथ्स है, हमने 1.5 लेना है, अक्टूबर पूरा और नवंबर 15। तो दोस्तों यहां पर क्या है, 15 नवंबर। अब दोस्तों सेम 15 फेब से हम 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। 15 फेब से दोस्तों हम कहां पर कैलकुलेट करेंगे, 31 दिसंबर एंड तक दोस्तों, जो मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। तो कैलकुलेट करें दोस्तों, कितना टाइम लगता है, देखिए 10.5 आएगा दोस्तों। तो यहां पर कितना लिखेंगे, 10.5 प्लस 15 नवंबर से गिनेंगे दोस्तों तो 1.5। अब देखिए टोटल करके कितना आता है दोस्तों, 12 डिवाइड बाई 2, दैट इज 6 मंथ्स, दैट इज 480। तो दोस्तों हमारा आंसर आया 480 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी तरह से दोस्तों चलते हैं थर्ड केस की ओर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 8000 इंटू 12% इंटू, यहां पर दोस्तों मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। देखिए अब क्या कहा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड कहां होगा दोस्तों, देखिए यहां पर, यहां पर, यहां पर और लास्ट दिसंबर। तो हमने क्या कहा था, हमने फर्स्ट और लास्ट सेलेक्ट करना है, तो यहां पर क्या सेलेक्ट हो गया, मार्च लिख दीजिए। एंड का है 31 मार्च, इधर सेलेक्ट करिए लास्ट में, एंड का है 31 दिसंबर। तो दोस्तों 31 मार्च से दिसंबर तक कितने बने, 9 मंथ्स। 31 दिसंबर से 31 दिसंबर कितने बने, 0 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 4.5। 4.5 डिवाइड बाई 12 दोस्तों, आंसर देखिए 80 इंटू 4 320 प्लस 80 का हाफ 40, आंसर कितना आया 360 दोस्तों।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वार्टर के फर्स्ट 3 केस भी समझ में आ गए। अब हम चलते हैं, देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट 3 केसेस में, केस नंबर 4, 5 एंड 6। देखिए दोस्तों इसमें अब क्या नई बात है, लेट्स रीड। फोर्थ केस में क्या है, इफ ही विड्रॉ ₹2000 ऑन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 6 मंथ्स एंडिंग। देखिए दोस्तों क्वार्टर वाला केस किया, अब इसमें मंथ्स भी आ गए। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ये भी टॉपिक बहुत इजी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें मंथ्स भी आ गए और क्वार्टर भी आ गए, बहुत इजी है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर करिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। देखिए इससे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं क्या होगा। वो क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसे विड्रॉ करता है, आप कहते थे ये पहले भी करता था पिछले केस में, परंतु अब क्या है, अब वो पूरे साल के लिए पैसा विड्रॉ नहीं कर रहा है, ओनली फॉर 6 मंथ्स। तो मतलब लास्ट वाले आप क्वार्टर देख लीजिए, 6 मंथ्स में कितने क्वार्टर आएंगे दोस्तों, देखिए 2 क्वार्टर कवर होंगे। देखिए ये वाले जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर 1 क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2nd क्वार्टर। आपने बस अभी पूरे साल को कंसीडर नहीं करना, इस लास्ट वाले 6 मंथ्स को कंसीडर करना है दोस्तों, और इसी से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं पहले स्टेप की ओर। जैसे हमें क्या निकालना था, एनुअल ड्राइंग। तो एनुअल ड्राइंग कितनी होगी दोस्तों, एनुअल ड्राइंग इज इक्वल टू 2000 रुपीज को विड्रॉ कर रहा है दोस्तों, परंतु 6 मंथ्स के लिए कर रहा है, मतलब 2 क्वार्टर के लिए कर रहा है, तो ड्राइंग कितनी लिखेंगे दोस्तों हम, 4000। दोस्तों आप यहां पर चाहे एनुअल वर्ड ना यूज करें कोई बात नहीं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अगर हम एनुअल वर्ड लिखते हैं वो पूरे साल के लिए होगा, परंतु यहां पर जो पूरा कोर्स बनता है उसने पूरे साल के लिए किया है, उसने 12 मंथ पैसे नहीं विड्रॉ किए, 12 मंथ में से सिर्फ 6 मंथ ही विड्रॉ किए, तो ड्राइंग तो जो टोटल अमाउंट है वो कितनी बनेगी, 4000। तो आप चाहे ड्राइंग्स वर्ड यूज कर लीजिए अकेला, कोई बात नहीं। तो ड्राइंग्स कितनी बन गई यहां पर, 4000। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। देखिए ये 4th केस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, 4000 इंटू 12/100 इंटू मंथ्स कैलकुलेट करने दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये तो पता चल गया होगा आपको कि 2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहां पर कितने क्वार्टर थे, 6 मंथ्स में 2, इसलिए मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था दोस्तों। अब ये लिख लिया हमने, सिर्फ ये नोट करना है कि टाइम फैक्टर कितना आएगा, वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, बिगिनिंग का है दोस्तों, ये वाला 6 वाले क्वार्टर्स हैं, 2 क्वार्टर सेलेक्ट हुई है, ये 6 मंथ्स में, तो टाइम क्या बना, जुलाई और अक्टूबर, क्योंकि फर्स्ट है दोस्तों, फर्स्ट क्या आएगा, जुलाई, तो यहां पर फर्स्ट क्या आएगी, अक्टूबर। तो हमारा जो टाइम पीरियड हम लिख लेते हैं 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। 1 जुलाई से 31 दिसंबर दोस्तों कितने मंथ्स बनेंगे, 6, अक्टूबर से कितने बनेंगे, 3, तो आंसर कितना आएगा, 4.5 मंथ्स। तो 4.5 डिवाइड बाय 12 कर दिए दोस्तों, आंसर कितना आया हमारा, 40 into 4 160, 40 का हाफ 20, आंसर कितना आएगा 180 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है दोस्तों, 180। चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर, 5th केस में देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 4000 इंटू 12/100, सेम पॉलिसी दोस्तों, बस टाइम फैक्टर आपने कंसीडर करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, ये वाले क्वार्टर का मिड कब था, अगस्त, वो भी कितनी तारीख, 15 अगस्त, क्योंकि 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है, उसका बिड क्या बनेगा, 1.5 मंथ, तो जुलाई और 15th डेज ऑफ अगस्त, तो 1.5 बन जाएंगे दोस्तों। तो 15 अगस्त हमारा टाइम पीरियड, इधर 15 नवंबर दोस्तों। तो दोस्तों क्या करना है, 15 अगस्त से आप मंथ गिने दोस्तों, कितने बनते हैं, देखिए 1 2 3 4 और 15 डेज इसके, तो आंसर कितना है दोस्तों, 4.5। अब नवंबर से गिने दोस्तों, 1 मंथ ये, 15 डेज ये, कितना होगा दोस्तों, 1.5 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2, 3 मंथ दोस्तों। तो हमने क्या नोट करना है, 3/12, 40 into 3 रुपीज 120 दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना सिंपल आंसर था। अब चलते हैं लास्ट केस की ओर, 6th केस में देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 4000, 12% इंटू, अब फिर टाइम फैक्टर देखेंगे, अब क्या सेलेक्ट होगा, एंड है सितंबर और यहां पर एंड क्या है, दिसंबर, तो 30 सितंबर, 31 दिसंबर। 30 सितंबर से दोस्तों देखिए ये तो चला ही गया, 30 सितंबर है, तो कितने मंथ बचे, सिर्फ 3 मंथ दोस्तों। 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 0 मंथ दोस्तों, तो ये टाइम फैक्टर बना 1.5 मंथ, यहां पर 1.5 मंथ कंसीडर करेंगे दोस्तों, तो 40 into 1.5 कितना होगा दोस्तों, 60 आंसर है हमारा दोस्तों। अब लास्ट में दोस्तों, अब लास्ट 3 केसेस बचे क्वार्टर के, जिनमें हम बात करेंगे 9 मंथ्स के लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं लास्ट 3 केसेस, जो क्वार्टर के लास्ट 3 केसेस रह गए हैं उनकी बात करते हैं दोस्तों। देखिए 7th केस में क्या है दोस्तों,
If a partner withdraw ₹2000 on the beginning of each quarter for 9 months ending। देखिए दोस्तों सेम कंसेप्ट है, पिछले 3 केसेस में हमने 6 मंथ्स की बात की, अब क्या कीजिए, अब 9 मंथ्स सेलेक्ट कर लीजिए। लास्ट साइड से चलेंगे, 9 मंथ्स मतलब 3 क्वार्टर कवर करेंगे आप। तो क्या होगा, फर्स्ट वाले को इग्नोर कीजिए, अप्रैल से शुरू होगा दिसंबर तक चलेगा, 9 मंथ्स देखिए दोस्तों कवर हो गए, 3 क्वार्टर्स की बात होगी दोस्तों यहाँ पर। अब कैसे करना है, वही टॉपिक द्वारा हमने टोटल ड्राइंग पता करनी है। ड्राइंग्स इज इक्वल टू कितनी आएगी दोस्तों, सबसे पहले 2000 इंटू कितना करेंगे, 2 नहीं करेंगे दोस्तों, 3 करेंगे। क्यों, क्योंकि 9 मंथ्स कहा है उन्होंने। तो ये देखिए 3 क्वार्टर सेलेक्टेड हो गए हमारे, तो हमारी ड्राइंग कितनी होगी 6000। अब 7th केस में देखिए दोस्तों, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे निकालेंगे, 6000 इंटू 12% दोस्तों, इंटू टाइम फैक्टर कंसीडर करें दोस्तों। देखिए बिगिनिंग है, बिगिनिंग में कौन कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला और ये वाला, मतलब अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। परंतु दोस्तों हमने क्या बताया था पहले भी आपको कि आपने सिर्फ 2 ही कंसीडर करने होते। देखिए फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल को, तो फर्स्ट अप्रैल टाइम सिलेक्टेड, सेकंड लास्ट वाली कंसीडर करनी दोस्तों। लास्ट वाली ड्राइंग कब की हुई थी, 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर। तो दोस्तों 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक दोस्तों गिनिए कितने मंथ्स हुए, 9 मंथ्स। 1 अक्टूबर से दोस्तों गिनिए दिसंबर तक कितने मंथ्स पड़ेंगे दोस्तों, 3 मंथ्स। डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2 6 मंथ्स दोस्तों, एवरेज आ गई 6/12 दोस्तों हमने करना है यहाँ पर। तो 60 इंटू 6 कितना होगा दोस्तों, 360। तो दोस्तों ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, हमने कैलकुलेट कर दिया 7th केस में। अब चलते हैं 8th केस की ओर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 6000 इंटू 12% इंटू दोस्तों टाइम का सेलेक्ट करेंगे। देखिए दोबारा फिर मिड वाला कहा है उन्होंने, तो क्वार्टर ये रहा, इसका मिड जो कब होगा 15 मई दोस्तों। तो इसी तरीके से लास्ट वाला देखिए दोस्तों, इसका मिड कब होगा 15 नवंबर दोस्तों। तो 15 मई से दोस्तों टाइम स्टार्ट कीजिए कंसीडर करना। देखिए कैसे करते, 1 2 3 4 5 6 7 और 15 डेज इसके, तो कितने हुए 7.5 प्लस दोस्तों नवंबर से कंसीडर करने दोस्तों, नवंबर का 1 मंथ दिसंबर का हो गया, 15 डेज नवंबर के हो गए, तो 1.5 दोस्तों। तो ये कितना बना दोस्तों 9/2 4.5 मंथ दोस्तों। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 12, तो 60 इंटू 4 240 प्लस 60 का हाफ 30 270 दोस्तों आंसर हमारा। तो दोस्तों ₹270 जो कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ चुका है। लास्ट केस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 9th केस। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 6000 इंटू 12% इंटू टाइम फैक्टर कंसीडर करना दोस्तों। देखिए दोस्तों टाइम फैक्टर कैसे होगा, लास्ट है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसका क्वार्टर एंड का हुआ जून, 30 जून दोस्तों। तो यहां पर 31 दिसंबर दोस्तों। 30 जून से गिनेंगे कितने मंथ्स बनेंगे दोस्तों 6, 31 दिसंबर से 0, तो आंसर कितना आया दोस्तों 3। तो हमने इसे सॉल्व कर देना दोस्तों। 60 इंटू 3 कितना होता है दोस्तों 180 इसका आंसर दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज आपने इस वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की खूब प्रैक्टिस की। परंतु जाने से पहले एक बात आपको जरूर बता दूं दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कई केसेस करा दी दोस्तों। मंथ के भी सभी केसेस कवर कर दिए दोस्तों, क्वार्टर के भी सभी केसेस कवर कर दिए दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर मेरा अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।